नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम क्या रहेगा। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण करने वाले हैं। 3 बजे हितग्राहियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। महिला स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे कोरोना संकट पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री के अलग अलग 3 कार्यक्रम हैं जो प्रमुख तौर पर हैं। दोपहर 3 बजे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनको राशि का जो वितरण किया जाना है वो करेंगे। दोपहर 4:30 बजे जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद नियमित तौर पर मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक हो रही है कोरोना को लेकर वो शाम 5 बजे होगी और इसमें जो तमाम सुझाव मांगे गए हैं आम लोगों से और रिपोर्ट भी मांगी गई है कलेक्टर से लॉकडाउन को लेकर आने वाले दिनों पर, तो इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री लगातार जो हितग्राही हैं अलग अलग योजनाओं के उनको राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। कल ही जो आदिवासी महिलाएं हैं बैगा, सहरिया और भारिया जाति की, उनको राशि ट्रांसफर की गई थी। तो उसी कड़ी में आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनको राशि ट्रांसफर की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। एक तरफ मजदूरों को लेकर सरकार फैसला ले रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला दे रही हैं। इंदौर और शिवपुरी से पलायन की ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बड़े सवाल। देखिए, सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी को शर्म आए ना आए, हमको शर्म आती है। इन तस्वीरों को देखकर हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हमारे सहयोगी 2 जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विकास जुड़े हुए हैं और साथ ही में अशोक हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। पहले विकास के पास चलते हैं। विकास, कलेजा कांप जा रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद, फट जा रहा है और शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहा जाए। रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर किसी को भी रुला देने के लिए, और कितनी भयावहता है इस लॉकडाउन में, लोगों का जीवन कैसे निकल रहा है, कैसे अपने घर तक लोग पहुंच रहे हैं, ये शायद इस दर्द को शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि ये वही इंदौर है, वही इंदौर शहर है जहां की चमक और धमक के लिए बाहर ये शहर जाना जाता था। कई बार यहाँ पे सड़कों पर महंगी लग्जरी गाड़ियां फर्राटे भरती देखी गई। कुछ समय पूर्व में एक महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी से एक युवक को रोका गया और उससे उठक बैठक लगवाई गई। तो एक जो शहर जो है इंदौर, जहाँ की चहल पहल अक्सर मशहूर रहती है, आजकल इंदौर शहर पूरी तरीके से शांत है। लेकिन जो बाईपास है वहाँ की चहल पहल जो है वो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू ला देती है। ऐसी तस्वीरें बड़े आसानी से वहां देखी जा सकती है। पलायन की जो तस्वीरें हैं वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, जिसको जो साधन, जैसा साधन मिलता है उससे चल देता है, साधन नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार सहित पैदल ही चलने को मजबूर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कोई अपना देश छोड़, कोई दूसरा देश छोड़कर अपने देश को जा रहा हो। यहाँ कोई शहरों की बात नहीं है, गांव की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई बाहरी देश को छोड़कर अपने देश में आ रहा हो। सिर्फ जुनून यही है कि कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाए, जो भी रूखा सूखा खाने को मिलेगा उससे काम चलेगा। लेकिन सभी का दर्द यह है कि आखिर कब तक रहें, पैसे खत्म हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं है, खुद तो कैसे भी करके काम चला लेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या इंतजामात है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी जो तमाम जो इंतजामात की बातें कही गई थी, जो दलील दी गई थी, वो सब नाकाफी साबित होती है। सारे इंतजामात जो है वो नाकाफी साबित होती है। यही वजह है कि यह तो एक मात्र एक तस्वीर है, ऐसी तमाम तस्वीरें सड़कों पर देखने को मिलती है इंदौर के बाईपास पर, जहां बेचारे जो आमजन है वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। शायद सिर्फ इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि वह मजदूर हैं। पुनीत,
मजबूर हैं क्योंकि मजदूर हैं, और इनकी मजबूरी क्या कोई समझने के लिए तैयार है? शिवपुरी से हमारे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, ये जो तस्वीरें शिवपुरी से आई कि एक कंटेनर में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर यहाँ पर लोग भरे गए थे, मजबूरी है कि घर जाना है, कैसे भी जाना है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, और ऐसे में 2 गुना 3 गुना और न जाने कितने गुना पैसा दे करके ये अपना सफ़र तय कर रहे हैं, और वो भी इतने मुश्किल हालात में। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, लेकिन इस सब का जिम्मेदार किसे माना जाए? बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शिवपुरी जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, इस तरह की तस्वीर यहाँ पर आमतौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से निकलने वाले कंटेनर और ट्रकों में 100-100, 150-150 मजदूर भर करके एक महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ और गुजरात से उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हुए आमतौर पर देखे जा रहे हैं, और वो किन मुसीबतों में जा रहे हैं ये इन विजुअलों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंटेनरों और ट्रकों में 100 से 150 मजदूर भरकर जा रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई, जिस ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 80 से अधिक सवारी थी, जिसमें 25 लोग घायल हो गए थे। इस तरह की घटनाएं पुनीत यहाँ आम हो रही हैं, और इन्हें देखते हुए रूह कांप जाती है। जी पुनीत। विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, इस तस्वीर का जिम्मेदार हम किसे माने? क्योंकि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, ये बात सबको पता है, ये पूरा मीडिया दिखा रहा है कि कितनी मुश्किल हालात में इन मजदूरों का पलायन हो रहा है। इनकी सहूलियत के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर हो गई हैं। उसके बावजूद क्या सरकारें चेत रही हैं? इन तस्वीरों को देखकर कलेजा नहीं कांप जाता? सरकारें होती किस लिए है? इन मजदूरों के लिए क्या सरकारें हैं? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं, अगर सरकार की चेतना जागी होती तो इस तरह की तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलती। ये तस्वीरें आज कोई नई देखने को नहीं मिली है, ये निरंतर तस्वीरें बाईपास पर देखने को मिल रही है। और खासकर इसमें एक बात देखने में आती है, महाराष्ट्र गुजरात से अधिकतम लोग कूच करते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ उनकी सभी की मंजिल होती है, लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को ही माना जाएगा। हालांकि इसके लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग होनी चाहिए और तभी इसके इंतजाम हो पाए। कई बार क्या 2 राज्यों के बीच टकराव की स्थिति के कारण भी ऐसी तस्वीरें मौजूद होती हैं, तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो घर पहुंचे। हालांकि उसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। संभवतः यही वजह होगी कि कोई अपने मासूम से छोटे से बच्चों को लेकर के घर से कुछ खाने पीने का जो सामान था वो लेकर के रवाना हो जाते हैं, और कई बार रास्ते में वो खाने का सामान भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जो बेसिक जो चीजें हैं वो उनके पास खत्म हो जाती है। हालांकि इंदौर में एक तस्वीर जरूर ऐसी देखने को मिल रही है कि इंदौर के बाईपास पर कुछ लोगों ने, जो समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने भोजन की इत्यादि की व्यवस्था की है कि जो लोग वहां से जा रहे हैं, कई बार उन्हें ग्लूकोज वहां मिल जाता है, कई बार उन्हें ऐसे घोल मिल जाते हैं जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊर्जा उनको दे देते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें भी वहां लगातार बट रही है। हालांकि जो मजदूर आते हैं उनका कहना है कि रास्ते पर उन्हें ऐसी व्यवस्था या सुविधा कहीं नहीं मिली, सिर्फ इंदौर में ही ऐसी सुविधा मुहैया होती है। लेकिन इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि आज तक प्रशासनिक जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी चेतना नहीं जागी। उन्होंने बाईपास की तरफ जाकर ये नहीं देखा कि आखिर वहां के हालात क्या है। यदि ये हालात उन्होंने भांप लिए होते तो शायद समाज सेवी संगठनों की वजह से की बजाय सरकार कुछ ऐसा इंतजाम करती कि उन्हें कुछ बेहतर विकल्प मिल पाता। कुछ ना मिलता तो कम से कम भोजन तो मिल ही जाता। हालांकि समाज सेवी संगठनों की ही पहल है कि वहां भोजन, राशन पानी इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है। कुछ लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। कई बार कई घंटों प्यासे ही सड़कों पर मजदूर दौड़ते रहते हैं, कई बार पैदल चलते रहते हैं, और पैदल चलने में ऐसा नहीं है कि सभी मजबूत लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेहद मासूम बच्चे हैं। कुछ दूर उन्हें गोदी में लिया जाता है, उसके बाद उन्हें पैदल उतार दिया जाता है, बेचारे पैदल चलने को मजबूर होते हैं। हालांकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें बैलगाड़ी खींचता हुआ परिवार नजर आ रहा है, ये लगभग 35 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया, जिसके बाद कभी महिला जो थी वो उस बैलगाड़ी को खींचने का प्रयास करती, कभी उस महिला का देवर राहुल जो है वो उस बैलगाड़ी को खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो बैलगाड़ी नहीं खींच रहे हैं, वो अपनी पूरी दुनिया खींच कर ले जा रहे हैं कि आखिर कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद अपने को सीमित कर लेंगे। बिल्कुल, और ये इंसान है, ये इंसान है, ये जानवर नहीं है। शायद सरकारें इस बात को क्या समझ पा रही हैं? क्या सामाजिक संगठनों को समझ में आ रही है? वो मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं, जितनी हो सकती है वो कर भी रहे हैं। सरकारों का काम क्या है, ये सवाल छोड़ जा रहे हैं। इस ब्रेक के साथ दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल रात नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई ट्रेन सुबह भोपाल आज पहुंची और इस ट्रेन से 159 यात्री दिल्ली से भोपाल पहुंचे, जबकि 47 यात्री भोपाल से रवाना हुए। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर स्वास्थ्य अमले के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात मिले। सुबह पहुंचे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए यात्रियों को सवारी नहीं मिली। भोपाल के आसपास रहने वाले यात्री भी परेशान होते रहे। रेलवे टिकट को ई पास नहीं माना जा रहा है। यात्रियों ने प्रशासन से मदद न मिलने की बात भी कही। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम भोपाल के यात्री हैं वो स्क्रीनिंग के बाद यहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सबसे पहले प्रशासन ने यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यात्री जो भोपाल पहुँचे हैं। कितने दिनों बाद आप भोपाल लौट रहे हैं? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी प्लान, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी आने की। मैं न्यू दिल्ली से आ रही हूँ तो अभी ही फिर आना हुआ है। करीबन 50 दिनों बाद ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो कितनी दिक्कतें हुई इस दौरान आप लोग को? दिक्कतें तो उतनी नहीं हुई कुछ, लेकिन ये है कि स्टेशन वगैरह पे मतलब आपको एंट्री वगैरह नहीं करने दे रहे थे। और इन दिनों थोड़ी जैसे हम लोग घर के बाहर थे, जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं वो घर के बाहर थे, तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सैलरी वगैरह जैसे नहीं मिल रही थी समय पे, तो खर्चा पानी हम लोग महीने का नहीं चला पा रहे थे। कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई? खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो जैसे हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनको। अभी जब आप दिल्ली से यहाँ तक आए उस दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रेन में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सेफ और सुरक्षित जर्नी थी। सबने अपने हिसाब से प्रोटेक्शंस लिए हैं, तो वैसे कोई प्रॉब्लम। दिल्ली से भोपाल आने की खुशी यात्रियों को तो है, लेकिन भोपाल स्टेशन पे प्रशासन की अनदेखी के कारण लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। क्या दिक्कत आ रही सर आपको? मैं दिल्ली से आया था, मैंने जब ये ट्रेन की सूचना देखी और मैं ट्विटर पर देख लिया है ना, वहाँ पर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में, जैसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जब हम एंट्री करते हैं दिल्ली में, अलग प्रदेश होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था रखी थी कि हम आसानी से वहाँ एंटर करके वो अपना ड्राइवर हमको छोड़कर चला गया। यहाँ हमने डीएम को भी मैंने ट्विटर पर इस बात के लिए लिखा था, शिवराज सिंह जी को भी लिखा था ट्विटर पर कि मतलब इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए आपस में कोऑर्डिनेट करके। लेकिन कोऑर्डिनेशन, अफसोस की बात कि कोऑर्डिनेशन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं कि मतलब पैसेंजर्स बेचारे खड़े हुए हैं, ना ओला की व्यवस्था, ना उबर की व्यवस्था, ना और दूसरी प्राइवेट कैब्स की व्यवस्था है, ना ऑटो की व्यवस्था है। काफी परेशानी का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते तमाम जो यात्री हैं, और ये यात्री जो है जो 5 बजे जो ट्रेन आनी थी, जो कि 20 मिनट लेट हो गई थी, उस ट्रेन के यात्री जो कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। तो तमाम यात्री आप देख सकते हैं जो साधन मिलना चाहिए था उसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। परेशान भी यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। महिलाएं हो या फिर दूसरे यात्री, वो लगातार यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई साधन मिल जाए। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। ट्रेनों के चलने की वजह से कुलियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी का जो संकट था वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उन ट्रेनों में जो यात्री थे उनके सामान का जो बोझ है वो अब कुली उठाने लगे। हम कुछ कुलियों से बात करेंगे। भैया, करीब 3 महीने तक आप लोग को जो रोजगार था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। आपकी ये पहली कमाई है? हाँ, पहली कमाई है साहब, पहली दिन आया आज। पहली कमाई है। थोड़ी राहत की खबर जरूर है, क्योंकि जो यात्री हैं उनकी संख्या जो है उस हिसाब से नहीं है जो अमूमन होती है, और जो कुली हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अभी कम कर दी गई है यात्रियों के हिसाब से। 100 से ज़्यादा कुली है, लेकिन अभी फ़िलहाल 30 कुली जो है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। ट्रेनों के चलने की वजह से कुलियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी का जो संकट था वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उन ट्रेनों में जो यात्री थे उनके सामान का जो बोझ है वो अब कुली उठाने लगे। हम कुछ कुलियों से बात करेंगे। भैया, करीब 3 महीने तक आप लोग को जो रोजगार था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। आपकी ये पहली कमाई है? हाँ, पहली कमाई है साहब, पहली दिन आया आज। अच्छा, इतने दिनों से बैठे थे तो कितनी दिक्कत आप लोग को, क्योंकि गाड़ी भी नहीं चल रही थी? बहुत परेशानी आ रही थी, समय पे खाना भी नहीं खा पा रहे थे, कुछ रहता ही नहीं खाने के लिए। अच्छा, हाँ। अभी ये बताइए कितने कुली आप लोग हैं यहाँ पे?
अभी वर्तमान में 12-13 हैं अभी। अच्छा, तो वैसे अमूमन कितने रहते हैं? एक पारी में 60-60। अच्छा, तो अभी जो करीब 3 महीने का जो वक्त गुजरा है, उस दौरान फिर कैसे आप लोग को राशन मिला, किस तरीके से मदद मिली? सहायता दी है रेलवे वालों ने, कर्मचारियों ने। अच्छा, जिससे घर चला है हमारा। टोटल कितने जो कुली भोपाल रेलवे स्टेशन पे हैं? अभी वर्तमान में 122 कुली हैं, यानी 122 कुली हैं यहाँ भोपाल स्टेशन पे। हाँ, जिसमें से वर्तमान में 30 कुली हैं अभी। अभी? दोनों पारियों को मिला के 30 भोपाली रह गए हैं। अच्छा, कुछ मिल रहा है रोजगार आपको? क्योंकि यात्री की जो पहली बारी काम पे बुलाया इनने, गाड़ी चली है जब। अच्छा, तो अब देखते हैं जो भी इनकी सुविधा होगी जो देंगे वो, क्योंकि अभी यात्रियों की संख्या कम है। हाँ, यात्री अभी पहली गाड़ी है जो अभी जागरूक नहीं हुए, इसलिए थोड़ा कम पैसेंजर चल रहे हैं। ज़्यादा गाड़ी चलेंगी तो ज़्यादा काम मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो रोजगार नहीं था अभी तक, वो 3 महीने के बाद मिला और ये पहली कमाई है। थोड़ी राहत की खबर जरूर है, क्योंकि जो यात्री हैं उनकी संख्या जो है उस हिसाब से नहीं है जो अमूमन होती है, और जो कुली हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अभी कम कर दी गई है यात्रियों के हिसाब से। 100 से ज़्यादा कुली है, लेकिन अभी फ़िलहाल 30 कुली जो है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और उज्जैन से खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना काल में सियासत हो रही है। कोरोना के जैसे संकट में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च निकाला है। तराना विधायक महेश परमार और आलोट के विधायक मनोज चावला इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने विधायक समेत 7 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। महाकाल मंदिर के बाहर ये पैदल मार्च कर रहे थे। मजदूरों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने निकले थे, सरकार से सवाल कर रहे थे और परमिशन को लेकर प्रशासन से इनकी कहासुनी हो गई और इनकी गिरफ्तारी हुई है। मजदूरों की समस्या उठाने जा रहे थे ये कांग्रेस के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कहासुनी हो गई, परमिशन है क्या आपके पास, जब ये पुलिस ने पूछा तो इस बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद गिरफ्तारी इनकी की गई। दो कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। महाकाल मंदिर के बाहर ये पैदल मार्च कर रहे थे मजदूरों की समस्या को लेकर। सरकार को घेरने निकले थे। मजदूर जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, पैदल कई 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। देखिए कैसे इनको पकड़ लिया गया। कांग्रेस के ये विधायक हैं, ये पैदल मार्च करने के लिए निकले थे और ये तस्वीर सामने आई है। इनसे परमिशन के बारे में जब सवाल किया गया, कहासुनी हो गई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में आज बात ऐसी ही कुछ कहानियों की। बताएंगे कहां दिखा डांस का दम, मंदसौर में अनूठी वरमाला और सड़क पर किसने मनाया अपना जन्मदिन। तो शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानी।